पीसीओडी या पीसीओएस हो जाने से क्या माँ नहीं बन सकते हैं? क्या इनफर्टिलिटी आ जाती है? पीसीओडी पीसीओएस क्या इनफर्टिलिटी का कॉज है? ये बहुत कॉमन चीज़ है जो लोगों को ऐसा लगता है कि यदि पीसीओडी या पीसीओएस हो गया है तो अब हम माँ नहीं बन पाएंगे, हमें माँ बनने में दिक्कत आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और माँ बनने में इसमें कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। मेरा नाम डॉक्टर मिली है और मैं अपने चैनल पे स्किन, हेयर और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पीसीओडी या पीसीओएस, ये दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं। पहले हम इसे डिसीज बोलते थे, तो पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। अब हम इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही सेम चीज़ें। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें जो पेशेंट है वो सेल्फ डायग्नोसिस लेके आता है कि मुझे पीसीओडी या पीसीओएस हो गया है। तो सेल्फ डायग्नोसिस मत करो, इसका डायग्नोसिस अपने डॉक्टर पे छोड़ो। डॉक्टर डायग्नोस करेंगे कि आपको पीसीओडी है या नहीं है। पीसीओएस के कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है इरेगुलर पीरियड्स। यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, माहवारी जो है वो 2, 3, 4 महीने तक नहीं आती, फिर आती है, तो इरेगुलर पीरियड्स का कम आना, ऐसा लगता है कि ब्लीडिंग बहुत कम हो गई है या पैड्स जो हैं वो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं। फिर हर्सुटिज्म का होना, हर्सुटिज्म मतलब चिन एरिया में या फेशियल हेयर्स जो है मुंह पे, जो फेशियल हेयर्स जो फीमेल्स को थोड़े कम आते हैं वो थोड़े थिक और ज़्यादा आने लगते हैं। एक्ने होना, एक्ने, सिस्टिक एक्ने जिसको हम हार्मोनल एक्ने होते हैं, यूजुअली इस एरिया पे ज़्यादा एक्ने आना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के। पीसीओडी या पीसीओएस में हम डायग्नोसिस के लिए रोटेंडम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, जिसमें से यदि 3 में से 2 क्राइटेरिया भी मीट हो रहे हैं तो पीसीओडी का डायग्नोसिस बनता है। सबसे पहला आता है सोनोग्राफी, जिसमें हमें स्टिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस देखने को मिलता है। मोतियों की माला जैसा अपीयरेंस ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट लाइन से दिखते हैं। दूसरा क्राइटेरिया होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के साइंस एंड सिम्टम्स यदि देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि चेहरे पे बाल का आना, सिस्टिक एक्नेस का आना या आपके ब्लड टेस्ट में मेल हार्मोन का ज़्यादा होना। तीसरा क्राइटेरिया होता है इरेगुलर पीरियड्स नहीं आना या सिर्फ गोली खाने के बाद ही पीरियड्स आ रहे हैं। ऐसा होता है कि 2 से 3, 4 महीने हमारे बिना पीरियड्स के ही निकल जाते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हम देखते हैं पीसीओडी या पीसीओएस में। पीसीओडी या पीसीओएस के कॉजेज क्या होते हैं, ये किन लोगों को होता है? तो सबसे पहले तो जेनेटिक, यदि आपके फैमिली में रन कर रहा है तो आपको हो सकता है। दूसरा है लाइफस्टाइल। आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बिकॉज सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी और पीसीओएस होना बहुत कॉमन हो गया है। साथ ही साथ एक्सरसाइज ना करना। अब आप बोलोगे कि हम तो रोज़ चलकर वहाँ तक जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं, ये एक्सरसाइज नहीं होती है। एक्सरसाइज मतलब कंटिन्यू 40 मिनट्स तक एक्सरसाइज करना, एरोबिक्स करना, आपको पसीना आना चाहिए। एरोबिक्स को हम प्रॉपर एक्सरसाइज बोलेंगे। तो टोटल 150 मिनट्स की एक्सरसाइज एक वीक में आपकी होना चाहिए यदि आपको पीसीओडी या पीसीओएस है। अब मैं इसके इलाज की बात करूं तो पीसीओडी या पीसीओएस का इलाज क्या हो सकता है? तो इलाज अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का होता है। पहले वो लड़कियां जो एडोलेसेंस एज ग्रुप में है, स्कूल जाती हैं, उनमें रेगुलर पीरियड्स को ट्रीट करना है। दूसरा है वो विमेंस जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उनमें अलग तरीके का थोड़ा ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर कुछ फीमेल्स आती हैं जिनको कॉस्मेटिक रीजंस होते हैं कि भाई पीसीओडी पीसीओएस की वजह से जो है हमारे एक्नेज आ रहे हैं या फेशियल हेयर ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट देना है। तो सब में ट्रीटमेंट क्राइटेरिया अलग अलग होता है, पर एक कॉमन चीज़ है जो सबके लिए है, दैट इज़ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। पीसीओएस का सबसे पहला जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको वेट लॉस करना है। यदि आपको पीसीओडी पीसीओएस डायग्नोस हुआ है तो वेट लॉस करना इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे जैसे जैसे आपका वेट कम होता जाएगा। और सबसे पहले आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। फैट मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, पैक्ड फूड मत खाओ, शुगर, जो रिफाइंड शुगर इनटेक होता है वो कम करो। जो पैक्ड कैंड जूसेस आते हैं वो आपको नहीं लेना है।
आप अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखो, साथ ही साथ रोज़ 30 से 40 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज करो। टोटल आपको 150 मिनट एक हफ्ते में एक्सरसाइज करना है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे डिवाइड करते हो एक हफ्ते में। यदि आप वेट लॉस करोगे तो आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स, आपके सिम्टम्स इंप्रूव होने लगेंगे, आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। फिर इसमें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी देते हैं। किसी किसी को ये पिल्स देने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसके लिए हमें हार्मोन्स देना पड़ेंगे, जिनके लिए हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। फिर वो फीमेल्स जिनको गर्भ धारण करना है और पीसीओडी पीसीओएस है, उनमें हम ओव्यूलेशन के लिए कुछ ड्रग्स देते हैं जिसमें उनका ओव्यूलेशन उन ड्रग्स से अच्छे से हो जाता है और उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ता है इसके अंदर। पर आप एक कॉमन चीज़ कर सकते हो, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। यदि आप वो अपना प्रॉपर करोगे, एक्सरसाइज करोगे, फूड इनटेक में अपना फाइबर्स बढ़ा दोगे, अपना प्रोटीन बढ़ा दोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे। अब एक सवाल, यदि हमें पीसीओडी या पीसीएस हो गया है तो क्या हम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे? तो ऐसा नहीं होता। पीसीओडी या पीसीओएस के बाद भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो, प्रेगनेंसी हो सकती है। थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, पर सही दवाइयों से, सही इलाज से प्रेगनेंसी पॉसिबल है और इसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं। बस ये है कि जिन औरतों को पीसीओडी पीसीओएस है, उनको प्रेगनेंसी के वक्त थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ का हो जाना। तो वो सब भी आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो अभी से अपना वेट कम करना शुरू कर दो। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करके आप काफ़ी हद तक अपने सिम्टम्स को ठीक कर सकते हो। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको पीसीओएस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कर दीजिए।